बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ीक कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक जुमला हमारे गिरदोनवा में गर्दिश करता रहता है कि भाई जो दुश्मनान इस्लाम हैं उनको इस्लामी निज़ाम से मसला है, इबादत से मसला नहीं है, रोज़ों नमाज़ों से मसला नहीं है। अगर कोई बंदा मसाजिद बना रहा है यूरोप के अंदर या दीगर कंट्रीज़ के अंदर, कुफार ममालिक के अंदर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनको इससे तो मसला ही नहीं है, मसला इस्लामी निज़ाम से है। तो भाई बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लामी निज़ाम से हकीकतन दुश्मनान इस्लाम को हमेशा से मसला रहा है, क्योंकि यही वो निज़ाम है जिसकी वजह से आलम के अंदर, दुनिया के अंदर इंसाफ कायम होता है और इस्लाम का चर्चा होता है। अल्लाह तबारक व तआला का कलीमा बुलंद होता है कि जब इस्लामी हुकूमत नाफिज होगी तो वो अपने अंदरूनी मामलात को भी दुरुस्त करेगी, आज़ाद होगी, इंसाफ कायम करेगी। इसी तरह फिर वो दीगर ममालिक में फैलती पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम का डंका बज जाता है और दीगर मज़ाहिब जो हैं बातिल वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से सदियों से ये कोशिश की गई और इसको कामयाबी बनाया गया कि मुसलमानों के अंदर एक तो जो सल्तनतें हैं वो तोड़ दी जाएं। सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया गया और इसके साथ साथ मुगलिया हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया गया कि फिर उसके बाद तकरीबन 4 दर्जन के करीब इस्लामी मुल्क मार्ज़ वजूद में आए। अब वो इस्लामी तो हैं, वहाँ के रहने वाले मुसलमान तो होते हैं, शरई निज़ाम नाफिज़ वहाँ पर नहीं है। यही वजह है जब किसी ने भी कोशिश की है उस निज़ाम को नाफिज़ करने की या इस्लाम की या मुसलमानों की हकीकी आज़ादी के लिए जिसने आवाज़ उठाई है उसको ख़त्म कर दिया गया। सदर सदाम को ख़त्म कर दिया गया, क़ज़ाफ़ी को ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह एक मुल्क के बारे में आता है कि वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर ये निज़ाम नाफिज़ करने की कोशिश की गई कि भाई हमारे जो मुल्क में हदूद होंगी, क़िसास होंगे, वो वही होंगे जो कुरान और हदीस में है कि ज़ानी को कोड़े मारे जाएंगे, अगर वो मोहसिन है तो उसको रजम कर दिया जाएगा, और अगर इसके साथ साथ वो चोरी करने वाला है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो वाकई ही ये वो निज़ाम है जहाँ से ज़ाहरी, बातनी, अंदरूनी, बैरूनी तौर पर दुनिया के अंदर इंसाफ कायम होता है। यहाँ इस्लाम का कलिमा जो है वो बुलंद होता है, इस्लाम की तबलीग भी होती है। इसी वजह से इस निज़ाम को तोड़ा गया। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो दुश्मनान इस्लाम हैं उनको इबादत से मसला नहीं है, उनको मामलात से मसला नहीं है। कि भाई अगर इबादत से मसला नहीं है तो बताएं बर्मा के अंदर तरावी पर पाबंदी क्यों लगा दी जाती है, वहाँ के लोगों के रोज़े क्यों तोड़े जाते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर फिर मस्जिद के अंदर हमला क्यों हुआ, यूरोप के कई ममालिक के अंदर बुरके पर पाबंदी दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, इस्लामी शिआर पर पाबंदी क्यों बढ़ती जा रही है, कई ममालिक के अंदर मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को अजान देने की इजाज़त नहीं है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं होती। आप अगर हैंफरे के एतराफ़ात के किताबचा जो मिलता है वो उठा कर देखे कि जो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी, मुसलमानों के मामलात को, अमली ज़िंदगी को, रूहानी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए जो चीज़ें भी उन्होंने इस्तेमाल की या जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, उन अक्सर का ताल्लुक़ इबादत से है, मामलात से है। और उरियानी का जो सामान है वो क्यों मुहैया किया गया, क्यों इतनी हर तरफ बेहयाई फैला दी गई, हर बच्चे के हाथ में तरह तरह की जो चीज़ें हैं, सोच भी नहीं सकते आज से 15, 20, 25 साल पहले के मुसलमान घरानों में वो काम हो सकते थे। आज सब उस पर राज़ी हैं, खुश हैं, अभी हयाई के काम किए जा रहे हैं, कोई उस पर परवाह नहीं। ज़िना आम कर दिया गया, निकाह मुश्किल कर दिया गया, शादी इतनी मुश्किल कर दी गई कि ज़िना करता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आजकल होता। ये सारे मामलात इसीलिए किए गए हैं कि भाई कुफ़ार को, दुश्मनान इस्लाम को मुसलमानों के नाम से, इनके वजूद से ही मसला है, इनकी इबादत से मसला है, इनके निज़ाम से मसला है, इनकी हर शय से मसला है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि तुमसे यहूद व नसारा कभी भी राज़ी नहीं होंगे। तुम उनकी मानते जाओ, बरहना हो जाओ, राज़ी हो जाएंगे, बेहयाई फैला दो, राज़ी हो जाएंगे, नमाज़ें बंद कर दो, राज़ी हो जाएंगे, अज़ानें बंद कर दो, राज़ी हो जाएंगे, निज़ाम ख़त्म कर दो, राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कभी राज़ी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जहाँ तक कि तुम उनके मिल्लत की पैरवी करने लग जाओगे फिर वो राज़ी हो जाएंगे। तो लिहाजा ये कहना कि भाई इबादत अगर कोई बना रहा है, दाऊद इस्लामी वालों ने फ्रांस में मसाजिद बनाई, ये उन मस्जिदों का कोई फ़ायदा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जहाँ कहीं भी जो कोई दीन का काम कर रहा है उसका फ़ायदा है, अल्लाह तबारक व तआला का कलिमा बुलंद होता है और इस्लाम को फ़ायदा होता है। अब ये कहना कि जनाब अगर मसला है तो फिर वो इफ्तारियाँ क्यों करते हैं, वाइट हाउस के अंदर इफ्तारियाँ हो रही हैं, वो नमाज़ें भी पढ़े, ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के होंठ के पूरी दुनिया में अपने आप को मुहिब्बे इंसानियत ज़ाहिर किया गया है ना, तो फिर ज़ाहिरी तौर पर इन चीज़ों को करना पड़ता है कि भाई इफ्तारी भी करा लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे। लेकिन वही लोग, वही हुकूमत करने वाले इराक़, शाम,
فلسطین اور دیگر جو پسماندہ اسلامی ممالک ہیں وہاں پر یہ ساری چیزوں کو روکتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا فلسطین پر حملہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ لہٰذا عالم کفر کو مسلمانوں کی ہر چیز سے مسئلہ ہے۔ یہ جملہ درست نہیں ہے، نامکمل ہے کہ ان کو ہمارے نظام سے مسئلہ ہے، عبادات سے مسئلہ نہیں، ان کو مسلمانوں کے وجود سے ہی مسئلہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔